हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। भगवान की कृपा से आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अपने कामों में व्यस्त होगे। ये मेरे पास बची हुई रोटियां हैं। आज हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। ये मेरे पास पराठा भी बचा हुआ है, तो मैंने इसको भी इसी में डाल लेना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाएंगे हम। आपको मैं आगे दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। अब जो हम इनको काट लेंगे। हमारे घरों में अक्सर रोटियां बच जाती हैं। मेरे पास पराठा भी था, तो इसको मैं इस तरह से काट लूँगी। इस तरह से बस काटना है सभी को। अब इस रोटी को भी मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी मटरी बनेगी हमारी, और कुरकुरी मटरी बनेगी। आप देखते जाइए कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। आप एक बार बना लेंगे ना, तो कभी भी रोटियां नहीं फेंकेंगे। जो रोटियां बच्चे खाते नहीं हैं ना बची हुई, इस तरह से वो छोड़ते नहीं हैं। फिर वो बनाते हैं, बोलते हैं कि ज़्यादा रोटी बना लेना और हमारे लिए और बना के रखना मटरी। बस देखो, इस तरीके से ही हमें इतनी चौड़ी और इतनी छोटी सी चाहिए। अब मैं सारी रोटियों को इस तरीके से टुकड़ों में काट कर लाती हूँ। आप आके देखते जाइए। अब मैंने ये सारी रोटियां इस तरीके से काट ली हैं। तरीका मैंने आपको पहले बता ही दिया था। देखो, पास से दिखाती हूँ मैं। सारी रोटियां मैंने काट के रख ली हैं। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें रिफाइंड डाल दिया है मैंने। अब इसको गरम कर लिया था मैंने, तो ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस मीडियम सा ही रखना है। इसमें मैंने सारी रोटियां, सारी नहीं मतलब थोड़ी सी रोटियां डाल दी, जितनी भी आ सकती हैं। हम हिलाएंगे, बस इतनी ही रोटियां इसमें डालने हैं टुकड़े। जो मैंने इसमें मसाला डाला है ना, उसका मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह का मसाला है। आप देखते जाइए। ये हमारी रोटियां जो टुकड़े थे मटरी मतलब तलकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस रेसिपी को बनाने के लिए, बस जल्दी से बन जाती है हमारी रेसिपी। अब मैं इनको सबको निकाल लूँगी और इसको अच्छी तरह से, जो भी हमारा इसमें ऑयल है उसको हम निकलने देंगे। सारा ही इसको निचोड़ लेंगे रोटियों में से। अब मैं इसको एक बर्तन में डाल लूँगी। मैंने इसमें डाल दिया है। आइए, एक बैच हमारा तैयार हो गया। अब मैं आपको दूसरा बैच और बनाकर दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने फिर से सारे टुकड़े डाल दिए हैं। अब इनको भी हम हिलाते हुए अच्छी तरह से, सभी टुकड़ों को हिलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। पहले वाला बैच ना मेरा थोड़ा ज़्यादा सिक गया था, तो उतना नहीं सेकना है। बातों ही बातों में बस थोड़ा ज़्यादा सिक गया था मेरा बैच। बस इतना ही हमें सेकना है। ये देखो, क्योंकि तलने के बाद भी ना फिर बाद में उसमें गर्म रहने की वजह से फिर वो ब्राउन होता रहता है, इसलिए ऐसा ही निकाल दिया मैंने इस बार। ये देखो, अब दूसरा बैच भी हमारा बनकर तैयार है। देखो, आ गया ना वही कलर। अब मैं इसको भी इस बर्तन में डाल दूंगी। आप रोटियों को
कभी भी नहीं फेंकोगे। अगर इस तरह से बच्चों को खिलाओगे ना एक बार, तो कभी भी नहीं फेंकोगे। और हम लेडीज़ तो कभी चीज़ ख़राब होने नहीं देती हैं। ये मैंने 1 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डाल दी है, फिर काला नमक है, सफ़ेद नमक है और लाल मिर्च पाउडर, और ये मैंने चाट मसाला डाल दिया है। ये पिसी हुई चीनी मैंने घर में रखी हुई है ना, थोड़ी बरसात के मौसम की वजह से गुठली सी पड़ गई थी, तो अब मैंने इसको जार में पीस लिया है। ये देखो इस तरह का पाउडर हमारा बनकर तैयार है, हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब इसी मसाले की मैं बात कर रही थी। ये बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है, खट्टा मीठा। अब हम इसके ऊपर सारा डाल लेंगे, अच्छी तरह से छिड़क लेना है। अब मैं इसको हिलाऊंगी। जो नीचे टुकड़े बचे हुए थे ना मछली के हमारी, उसको भी ऊपर करके मैंने थोड़ा सा और हिला दिया। हमारी मटरी बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से बनाकर देखना एक बार, बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे, और बच्चे क्योंकि बार बार मांगेंगे। मैंने बनाकर रखी थी, बस मिनटों में ही ख़त्म कर दी, बच्चों ने चट कर दी। कहाँ इन रोटियों को कोई पूछ नहीं रहा था, मैं नहीं खाऊंगा मम्मी, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन इस तरीके से बच्चों ने सारी रोटियां खा ली। ये देखो पास से हमारा नाश्ता कितना अच्छा लग रहा है। मटरी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, आप भी ट्राई करना। और जो नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करना, जो भी देख रहे हैं